सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सभी? होप कैसे होगा। यहाँ पे हम केमिस्ट्री का चैप्टर करने जा रहे हैं 5 मिनट्स का। वो करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम, केमिकल एनालिसिस दोनों कर रहे होंगे। नए चैनल में सब्सक्राइब, वीडियो लाइक दोस्तों में शेयर करना, इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर दें। एंड यहाँ पर हमारे जिसके नोट्स है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज जाकर चेक कर लें। विदाउट एनी फर्दर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें इक्विलिब्रियम क्या होता है। कि स्टेट होती है जहाँ पे आपका जो रेट होता है फॉरवर्ड एंड रिएक्शन का वो इक्वल होता है किसके? बैकवर्ड रिएक्शन की। ये होता है इक्विलिब्रियम। कौन कौन से टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं? फिजिकल होता है जिसमें आपका इन्वॉल्व होता है फेज चेंजेस, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर रिवर्सिबल। दूसरा केमिकल, केमिकल में क्या होता है? रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। और आयनिक में क्या होता है? इसके अंदर होता है आपका डिसोसिएशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स सॉल्यूशन के अंदर। ये हो गए टाइप ऑफ आपकी इक्विलिब्रियम। ली चार्टली प्रिंसिपल आपको जो या फिर फैक्टर्स जो है जो कि अफेक्ट कर रहे हैं आपके इक्विलिब्रियम को, क्या कहता है ली चार्टली प्रिंसिपल? कि अगर सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम पे है और उसको डिस्टर्ब कर दिया गया है तो यहाँ पे शिफ्ट करता है वो किसको, किस चीज के लिए? उस डिस्टर्बेंस को मिनिमाइज करने के लिए। जैसे आपका मान लो अगर आपका इंक्रीज कर दिया रिएक्टेंट कंसंट्रेशन तो क्या होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका इक्विलिब्रियम मूव कर रहा होगा, मोर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। अगर उल्टा हो गया, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। प्रेशर बढ़ा दिया गैसेस के लिए तो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, फ्यूअर मोल्स ऑफ गैस। टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टुवर्ड्स एंडोथर्मिक रिएक्शन डायरेक्शन मूव कर जाएगा। टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो उल्टा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक की तरफ चला जाएगा। कैटलिस्ट ऐड कर दिया तो कोई इफेक्ट नहीं होगा इक्विलिब्रियम पे, सिर्फ उसकी स्पीड बढ़ेगी, याद रखना। तो ये चेंजेस आते हैं। जैसे एग्जांपल मान लो N2 + 3H2 गिव राइज टू 2NH3 + हीट। इसमें देखो आप प्रेशर अगर आपने इंक्रीज करा तो राइट को शिफ्ट हो जाएगा, लेसर मोल्स ऑफ गैस बन जाएंगे। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया हमने तो शिफ्ट टू लेफ्ट हो जाएगा, एंडोथर्मिक डायरेक्शन। टेम्परेचर इंक्रीज किया मतलब एक्सोथर्मिक की तरफ जा तो उल्टा करना है, मिनिमाइज करना, तो एंडोथर्मिक हो गया। ये कहना चाह रहे हैं। रिलेशन देखते हैं हम डेल्टा जी और के बीच में। अब स्पॉन्टेनिटी अगर किसी भी रिएक्शन की बात करो तो उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड होती है। ये जो फॉर्मूला है डेल जी इक्वल्स टू माइनस RT ln के, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब डेल जी क्या होती है? अगर वो नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, इसमें के आपका पॉजिटिव होता है, 1 से मतलब ज़्यादा होता है। अगर डेल जी पॉजिटिव आ रही है तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, इसमें के की वैल्यू लेस देन 1 होती है। और अगर डेल जी जीरो आ गई, डेल जी जीरो हो गई मान लो, तो क्या होगा? सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम पे आ गया, के की वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी कि इक्विलिब्रियम बात करते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं? जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर में, जैसे HCN, NaOH, HNO3। वीक कौन से होते हैं? जो यहाँ पे पार्शियली डिसोसिएशन हो रहा होता है पानी में, जैसे CH3COH है ना, NH4OH। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जिसे हम कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूल्स। डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूल्स होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आयनाइजेशन एसिड्स एंड बेसिस, इसमें आर्रेनियस एंड ब्राउनस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट में आपको समझाऊंगा। आर्रेनियस कॉन्सेप्ट कुछ नहीं कहता कि जो एसिड होता है वो H+ आपका सॉल्यूशन के अंदर बना रहा होता है और जो बेस होता है वो OH नेगेटिव बना रहा होता है। ये कहता है आर्रेनियस कॉन्सेप्ट। ब्राउनस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जो एसिड होता है वो प्रोटॉन डोनर होता है, डोनर होता है प्रोटॉन डोनर, और जो बेस होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। ये कहते हैं ब्राउनस्टेड लॉरी। एग्जाम्पल में देखो, अगर NH3 है उसको H2 के साथ ऐड करूंगा तो NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव बन रहा है। इसमें जो आपका NH3 है वो आपका बेस है जो कि एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, जब तो NH4 पॉजिटिव हो गया। और जो आपका H2 है वो यहाँ पे एसिड है क्योंकि वो यहाँ पे एक डोनेट कर रहा है जब ये OH नेगेटिव हो गया। तो ये कहना चाह रहे हैं, इससे समझ में आ गया। पीएच एंड POH स्केल के बारे में बात करते हैं। पीएच का फॉर्मूला बहुत प्यारा सा है, प्लीज को याद रख लो। पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H पॉजिटिव, ठीक है। POH का जस्ट यहाँ पे ये हो गया POH माइनस L लॉग OH नेगेटिव। क्या है इन दोनों के बीच में रिलेशन? PH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। क्या PH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद करना है। इसके बाद देखो, अगर एसिड की बात करूं तो पता है आपका जो pH होती है आपकी लेस देन 7 होती है, न्यूट्रल के लिए 7 के इक्वल होती है और बेस के लिए 7 से ऊपर होती है, 14 तक स्केल होता है प्रॉपर। एग्जाम्पल देखो कैलकुलेशन का, अगर एक फॉर्मूला दे रखा है pH ऑफ 0.01 m ऑफ HCl सॉल्यूशन, क्या होगा? यही फॉर्मूला लगाओगे आप, माइनस लॉग H पॉजिटिव 0.01 इज इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा आपका। खुद निकाल के देखना, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला लगाओगे ना इस पे वाला, ठीक है। इसके बाद बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं भाई? बफर सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि रेसिस्ट करता है चेंजेस को pH में अपॉन एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस उसमें ऐड होता है। अब जैसे एसिड बफर है, जैसे एसिड बफर में क्या होता है? वीक एसिड जो होते हैं उसका या फिर सॉल्ट, जैसे CH3COH या फिर CH3CONA। बेसिक बफर में वीक बेस होंगे उसके सॉल्ट, जैसे NH4OH, NH4Cl। अब आपका आता है हेंडरसन हेसलबेक इक्वेशन। ये क्या होती है? कुछ नहीं होता है, एसिड बफर के लिए फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। और बेसिक के लिए यहाँ बस H की जगह OH हो जाता है, pKb हो जाता है प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, है ना। ये आपका एसिड की जगह बेस हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके दोनों फॉर्मूले कई बार पूछे जा सकते हैं आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP की हम बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं हम? KSP की बात करेंगे। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है एक तरीके का, डिसोल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए। सॉल्ट के लिए क्या होता है? जैसे AB है आपका, A प्लस और B नेगेटिव में टूटा। KSP क्या होता है? A और B,
यह होता है आपका केएसपी का फॉर्मूला। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ AgCl का डिसोसिएशन, तो क्या होगा, AgCl आपका Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट रहा है, तो ये आपका Kg आपका केएसपी हो गया Ag और Cl नेगेटिव, ठीक है, Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ब्रैकेट्स में, ठीक है। अब कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, सेपरेशन ऑफ आयनाइजेशन किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का। कैसे, एडिंग, आप क्या ऐड कर दो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो, कॉमन आयन कंटेनिंग अ कॉमन आयन, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे अगर NaCl में हम NaCl को हमने ऐड किया किसी सॉल्यूशन में, किसके, AgCl के, AgCl के हमने सॉल्यूशन में ऐड किया, जिससे क्या हुआ, AgCl रिड्यूस हो गया, AgCl ने अपनी रिड्यूस कर दी सॉल्युबिलिटी Cl नेगेटिव आयंस की वजह से, क्योंकि उसके अंदर कॉमन आयन है NaCl के अंदर Cl नेगेटिव। इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्या होता है Kp को अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं, क्या होता है, इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात करें तो वो बढ़ जाता है Kp, ठीक है। वो विच हैज़ अ हायर pH 0.1 MHCl या फिर 0.1 MCH3COOH, इसको निकालो, आप सॉल्व करो, आपको पता लगेगा जो CH3COOH है वो वीक एसिड है। व्हाट इज द pH ऑफ 10⁻⁻7 MHCl सॉल्यूशन, मैंने पहले आपको बताया था, है ना, स्लाइटली लेस देन 7, क्यों, क्योंकि उसके अंदर एडिशनल H+ आयंस होते हैं, ठीक है। क्या होता है जब KSP जो होता है, लार्ज KSP होता है, तो क्या होता है, क्या इंडिकेट करता है, लार्ज KSP मतलब सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा। What is the effect of pressure on equilibrium involving gases, क्या प्रेशर पे इफेक्ट आता है, मतलब क्या प्रेशर क्या इफेक्ट करता है, शिफ्ट्स टुवर्ड्स फ्यूअर मोल्स ऑफ गैस, फ्यूअर मोल्स ऑफ गैस की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। आई होप कि डेफिनेटली आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखा है, मैंने 20 रिवीजन सीरीज पढ़ा रखी है, दोनों की केमिकल की अलग, आयनिक की अलग, इक्विलिब्रियम, प्लीज जाकर उसको देख लो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप नए चैनल पर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर करना भूलें, इंस्टाग्राम फॉलो कर दें, डिस्क्रिप्शन में, और इसके टेलीग्राम चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दें। इसके जो नोट्स है जिससे हमारे क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। विद दैट सेड गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।